दो बहनों का मिलन हुआ था। रश्मि, मम्मी मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मैं जिस घर में किसी को जानती नहीं पहचानती नहीं उस घर में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। मैं तो ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊँगी माँ। पर रश्मि बिटिया, एक न एक दिन तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है और ये तो हर लड़की के साथ होता है। ससुराल में जाकर एक दूसरे को पहचानना, सबके दिलों में जगह बनाना, सबसे प्यार बांटना, यही तो रीत है। रचना, रश्मि की बड़ी बहन, मम्मी अगर इसे ऐसी जगह शादी नहीं करनी जहाँ इसे कोई नहीं जानता ना हो, तो ऐसी जगह तो कर सकती है ना जहाँ ये किसी को जानती हो, कोई इसका साथी हो। रश्मि, अरे रचना दीदी, अच्छा हुआ आप आ गए। मम्मी को देखो ना, कब से शादी कर ले बोल रही हैं। जब मैंने बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी तो क्यों बार बार मम्मी जिद कर रही हैं। रचना, ठीक ही तो कह रही हैं मम्मी, एक ना एक दिन तो शादी करनी ही है, तो क्यों ना समय रहते खुशी का काम ठीक ठाक हो जाए। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ। मेरा एक लौता देवर मनोज अभी नई नई नौकरी पर लगा है और माँ बाबूजी उसके लिए लड़की देख रहे हैं, पर मनोज को अभी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं रश्मि के लिए अपने देवर से बात करूं। मम्मी, माँ ये तो बहुत अच्छा रहेगा। रचना बिटिया, अगर तेरे ससुराल वाले इस बात के लिए मान जाते हैं तो तेरे पापा और मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है। रचना और रश्मि, तू बता। रश्मि, मुझे क्या पता दीदी, आपको जो ठीक लगे वैसे करो। अच्छा मैं आती हूँ। रश्मि शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है। रश्मि और रचना दोनों सगी बहन थी। रचना की शादी शहर के एक बड़े ऊंचे घराने में हुई थी। रचना रश्मि की शादी की बात अपने देवर से करती है। सब लोग इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं क्योंकि रश्मि के स्वभाव को सब जानते थे। सबकी रजामंदी से खुशी खुशी रिश्ता तय हो जाता है और रश्मि और मनोज की शादी हो जाती है। रश्मि नई नवेली दुल्हन बनी, नए नए सपने सजोए अपने ससुराल आती है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी घर का काम निपटाती। घर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण था, पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वो कभी न कभी बज ही जाते हैं। रचना की सास रश्मि के स्वभाव से बहुत खुश थी। एक दिन सास का एकादशी का व्रत था। रचना थोड़ी देर से सोकर उठी, इसलिए रश्मि ने सास के लिए फलाहार की कई सारी चीज़ें बना डाली। ये देखकर सास बहुत खुश हुई। सास, रश्मि बहू, मैं तो धन्य हो गई जो तुम जैसी बहू ऊपर वाले ने मुझे दे दी। मेरी दोनों बहुएं लाखों में एक है। वैसे तुमने तो फलाहार में कितनी सारी चीज़ें बना डाली, मेरा तो पेट अच्छे से भर गया। रश्मि, माँ जी आपको फलाहार पसंद आया, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अपनी सास की प्रशंसा की हकदार पहले अकेली रचना हुआ करती थी, पर अब सास का प्यार बट गया था। रश्मि की तारीफ सुनकर रचना को अपनी बहन से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी, इसीलिए उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। रश्मि, रचना दीदी देख ना, मैं कढ़ी बना रही थी, पकौड़े के लिए इतना बेसन काफ़ी रहेगा ना। रचना, देखो रश्मि, अब तुम मेरी छोटी बहन नहीं हो, तुम मेरी देवरानी हो, इसीलिए घर की जिम्मेदारियां सीख जाओ। अब हर समय मैं तुम्हें थोड़ी ही बताती रहूँगी कि क्या सही है और क्या गलत है, खुद भी तो बनाना सीखो। और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम हैं। आज से पहले रचना ने रश्मि से कभी ऐसे बात नहीं की थी, पर रश्मि इस बात पर ध्यान नहीं देती। अब तो रचना अक्सर रश्मि को नीचा दिखाने की भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन रश्मि ने गलती से दाल में देसी घी के तड़के की जगह तेल का तड़का लगा दिया, जिस पर रचना उसे टोकने लगी। रचना, रश्मि तुम्हें पता है ना कि माँ जी को देसी घी के तड़के वाली दाल पसंद है, फिर तुमने तेल का तड़का क्यों लगा दिया। रश्मि, दीदी वो देसी घी मुझे मिल ही नहीं रहा था, मैंने पूरी रसोई में देखा, इसीलिए मैंने तेल का तड़का लगा दिया। रचना, 6 महीने तुम्हारी शादी को हो गए, कब तक मैं
ही रसोई के सामान की देखभाल करती रहूँगी। तुम्हें भी तो देखना चाहिए, देसी घी हमेशा भंडारा घर में रखा होता है, एक बार वहाँ जाकर देख लेती। कम से कम ये गलती तो नहीं होती। एक बात कान खोलकर सुन लो, यहाँ तुम मेरी बहन नहीं देवरानी हो। कभी ये सोचो कि दीदी दीदी करके तुम मेरी मदद लेकर घर में सबकी तरफदारी बटोरती रहोगी और मैं चुपचाप देखती रहूँगी। सास: कोई बात नहीं रचना बहू, इस पर इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। कभी कभी देसी घी न हो तो तेल के तड़के वाली दाल खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, और वैसे भी तेल के तड़के में भी दाल बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। मुझे रश्मि ने ऊपर से सफ़ेद मक्खन डाल कर दिया था, और मखनी दाल तो मक्खन डालकर वैसे ही बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। रश्मि की तरफदारी करती हुई अपनी सास को देखकर रचना गुस्से से भर जाती है और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। रचना ने रश्मि से बात करना भी बंद कर दिया था। इस वजह से रश्मि का मन बहुत परेशान रहता था। रचना की आंखों पर तो जलन की पट्टी बंधी हुई थी। एक दिन: सास: क्या हुआ रचना, तबीयत तो ठीक है? आज सुबह से ही सो रही हो। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है रचना। माँ जी, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, बड़ी घबराहट भी हो रही है। सास: रश्मि बहू, जल्दी आओ, देखो रचना बहू बुखार से तप रही है और इसने किसी को कुछ नहीं बताया। राघव भी शहर से बाहर गया हुआ है। रश्मि: रचना दीदी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? घबराओ नहीं, मैं अभी मनोज को फ़ोन करती हूँ, वो ऑफिस नहीं पहुँचे होंगे, रास्ते में ही होंगे। रश्मि: हेलो मनोज, आप तुरंत घर आ जाओ, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बुखार से तप रही हैं, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मनोज, रश्मि का पति: घबराओ नहीं रश्मि, मैं अभी आता हूँ, चिंता मत करो। रश्मि दीदी दीदी करके रोना शुरू कर देती है। इतनी देर में मनोज घर आ जाता है। वो लोग रचना को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। रचना का बुखार सिर पर चढ़ गया था। रश्मि अपने मम्मी पापा को भी फ़ोन कर देती है। वो लोग भी अस्पताल पहुंचते हैं। रश्मि रो रो कर डॉक्टर से अपनी दीदी को ठीक करने की बात कह रही थी। रश्मि रोते हुए: डॉक्टर साहब मेरी दीदी ठीक हो जाएगी ना, प्लीज़ आप उनका अच्छे से इलाज कीजिए, मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर। एक हफ्ते बाद रचना की तबीयत में सुधार आता है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। रश्मि ने रचना की अस्पताल में भी बहुत सेवा की और घर आने के बाद भी उसका बहुत ध्यान रखा। रश्मि अकेले ही घर का सारा काम निपटाती और साथ ही साथ रचना की भी बहुत देखभाल करती थी। रश्मि की देखभाल से रचना बहुत जल्दी ठीक हो गई। रचना भी अपनी बहन रश्मि के सेवा भाव को देख रही थी। रचना को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए एक दिन उसकी सास बोली: रश्मि ने तुम्हारी कितनी सेवा की है बहू, भगवान ऐसी देवरानी सबको दे। अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनकर रचना की आंखें भर आई। तभी रचना बोली: रश्मि देवरानी नहीं है माँ जी, बहनों में तो ऐसे मन मुटाव चलते ही रहते हैं। जब हम छोटे थे तब भी तो हम झगड़ा करते थे, तब क्या हमारा रिश्ता खत्म हो गया है? रश्मि और रचना दीदी, अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा तो आप गलत हैं। मैं आज भी आपकी बहन हूँ, मैं कल भी आपकी बहन थी और आगे भी मैं आपकी बहन ही रहूँगी। देवरानी मुझे कभी मत समझना और ना ही कभी बोलना। रचना: रश्मि मेरी प्यारी बहन। रश्मि और रचना एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सास की आंखें भी खुशी के आंसुओं से भर जाती है। अब दो देवरानी जेठानी नहीं बल्कि दो बहनों का मिलन हुआ था। कभी भी हमें किसी से जलन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं और हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।